बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। भारत के 170 से ज़ायद लड़ाका त्यारे पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब, जबकि दूसरी जानब मुफ्ती मुनीब रहमान साहब का तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी को खराज तहसीन और पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन इकराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन इकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन इकराम, मामला ये है कि 2 दिन पहले एंकर और सहाफ़ी मंसूर अली ख़ान साहब और इसी तरह जियो न्यूज़ के एंकर शहजाद इकबाल साहब ने ये खबर दी थी कि 29 अप्रैल की रात को भारत के 4 रफ़ेल त्यारे पाकिस्तानी बॉर्डर के इंतहाई करीब परवाज़ कर रहे थे। तो उस वक्त उनके इरादे भी ठीक नहीं लग रहे थे, मगर पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको जैम कर दिया, जिसकी वजह से वो भागने पर मजबूर हो गए। फिर इसके बाद ये भी कहा गया कि उन रफ़ेल त्यारों ने श्रीनगर में हंगामी लैंडिंग की। तो इसी हवाले से अब पाकिस्तान के 2 वज़रा ने भी इस खबर की तस्दीक कर दी है और कहा है कि 29 अप्रैल को हमले का बड़ा ख़तरा था, अगर पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने एक बार फिर भारतीय त्यारों को भागने पर मजबूर कर दिया। यानी कि नाज़रीन इकराम, जो खबर मंसूर अली ख़ान साहब और शहजाद इकबाल ने दी थी वो हकीकत पर मबनी थी, और भारत ने 29 अप्रैल को ये कोशिश की थी कि पाकिस्तान में कार्रवाई की जाए, मगर पाक फ़ज़ाइया ने उसको नाकाम बना दिया। अब बात करते हैं जो इसी हवाले से एक और ख़बर सामने आई है। तो नाज़रीन इकराम, आज भी मंसूर अली ख़ान साहब ने अपने ज़राए से ये खबर दी है कि इस वक्त ये खबर सामने आ रही है कि भारत ने पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब तकरीबन 170 से ज़ायद अपने लड़ाका त्यारे लैंड किए हुए हैं, जो मुख्तलिफ बेसिस पर खड़े हैं। मगर नाज़रीन इकराम, इस हवाले से मंसूर अली ख़ान साहब ने यह भी खबर दी है कि इस सारे मामले पर पाकिस्तानियों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाक फ़ज़ाइया को और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी उनकी नकल हरकत की खबर है, और जैसे ही वो मूव होते हैं तो पाकिस्तान को खबर आ जाती है। यानी कि नाज़रीन इकराम, पाकिस्तानी बॉर्डर के एरिए में भारत के मुबैना तौर पर 170 से ज़ायद त्यारे तो खड़े हैं, मगर जैसे ही वहाँ से वो मूव होंगे तो पाकिस्तान को खबर मिल जाएगी। तो लिहाजा पाकिस्तानियों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी को क्यों खराज तहसीन पेश किया है और उनकी तारीफ़ भी की है। तो नाज़रीन इकराम, मामला ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो मिलियन मार्च का ऐलान किया हुआ था, तो उससे पहले ही हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान मुज़ाकरात हुए और एक मुआहदा तय पा गया, जिसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपने मिलियन मार्च को मौखर कर दिया। तो जैसे ही ये खबर सामने आई तो बहुत से लोगों ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर तनकीद करना शुरू कर दी कि लब्बैक वालों ने हुकूमत से डील कर ली है। हालांकि नाज़रीन इकराम, इस वक्त मुल्की हालात जिस किस्म के बने हुए हैं, तो ऐसे हालात में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफ़िज़ साद रिज़वी ने दुरुस्त फैसला किया था, मगर इसके बावजूद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया गया। तो नाज़रीन इकराम, कल इसी हवाले से कराची में भी एक बड़ी मिलियन मार्च हुई है, जहां पर तमाम तंजीमात अहले सुन्नत ने शिरकत की है, और उसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मकामी क़यादत भी मौजूद थी। तो नाज़रीन इकराम, जो कराची में मिलियन मार्च हुई है, तो वहाँ पर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने खिताब करते हुए तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी को खराज तहसीन पेश किया और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की
تعریف کی کہ تحریک لبیک پاکستان نے جو حکومت کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ ناظرین کرام، مفتی منیب صاحب نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی نے حکومت کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے وہ معاہدہ انہی نکات پر مبنی ہے جو بانی پاکستان قائد اعظم علیہ الرحمہ کا فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے نظریہ تھا۔ تو تحریک لبیک پاکستان اور حافظ سعد رضوی نے اچھے مذاکرات کر کے ایک اچھا معاہدہ کیا ہے، تو لہٰذا ہم تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد حسین رضوی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، جو لوگ بلا وجہ تحریک لبیک کے سربراہ پر تنقید کر رہے تھے، اب ان کو شرم آنی چاہیے کہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی کو اسی حوالے سے خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔